AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ये है खुबानी। खुबानी एक गुठलीदार फल है। खाने में स्वादिष्ट खुबानी का उत्पादन अब उत्तराखंड में भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हमारा फल है वो वेस्ट जा रहा है, उस वेस्टेज को बचाने के लिए अगर प्रसंस्करण करके किसान उसको लंबे समय तक अपने पास रख ले और उसकी बढ़िया से पैकेजिंग करके उसको मार्केट में अगर उसको ले आए और लेने के बाद में उसकी लेबलिंग भी कर दे और उसको बेचे, तो इस तरीके से इसका बहुत अच्छा लाभ हमारे किसान भाई उगा सकते हैं। जो चीज़ हमारी वेस्ट हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक असेट के रूप में हमारे किसान भाइयों के बीच में आ रही है। आज किसान खुबानी का खाद्य प्रसंस्करण करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे हजारों किसान हैं जो खुबानी से खाने के अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं। खुबानी का तेल, अचार और खुबानी के स्क्वैश बनाकर बेचने वाले ऐसे ही एक किसान हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के भरत सिंह राणा। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी का ऐसा गांव है जहां पर सबसे ज्यादा एप्रिकोट, चुल्लू, मेरे गांव में तमाम चारों तरफ चुल्लू के जंगल हैं, तो टोटल बर्बाद होता था और मुझे रोना आता था उस स्थिति पर। मैंने कहा मैं अगर इसके लिए कुछ न कर पाया तो शायद मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा। फिर हमारे यहाँ 1994 में मेरे गांव में महेंद्र सिंह कुंवर जी, हार के सचिव, और उनकी टीम आई। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो उस समय कुंवर साहब ने एक चुल्लू की यूनिट लगाई वहाँ पर बीज तोड़ने की। तो ये अचंबा था हमारे लिए, नई चीज़ थी। चुल्लू तोड़ने में जो मैन पावर लगती है वो उसकी बचत हुई और वो उसको नमक के घोल के साथ 25% नमक के घोल के साथ उसको ड्रिप करके उनकी गिरी को अलग करना, वो हमारे लिए एक नया प्रयोग था। तो वो सब करते हुए मैंने कुंवर साहब से ये प्रेरणा ली और फिर मैं धीरे धीरे अपने गाँव में ये सब शुरू करने लगा। भरत सिंह राणा एक प्रगतिशील सफल किसान हैं। उन्हें राज्य स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। अपनी कामयाबी को साबित कर चुके भरत सिंह आज खुबानी, जिसे उत्तराखंड में चुल्लू भी कहते हैं, का बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण कर रहे हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को जोड़ रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं और गांव के लोगों को रोजगार दे रही हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण यहाँ के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बेरोजगार थे वो लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग तो मेरी यूनिट पर ही आकर के बनाते हैं, कुछ अलग अलग जगह से बना करके लाते हैं। कुछ NRLM के ग्रुप बने हुए हैं, वो ग्रुप भी बना रहे हैं और मार्केट में मैं उनकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ। विकास खंड नौगांव के हीगरोल गांव को रवाई घाटी के नाम से भी जाना जाता है। गांव के लोग वर्षों से कृषि कर रहे हैं। आसमान को चूमती पहाड़ियां और उन पहाड़ियों पर फैली हरियाली, प्राकृतिक खूबसूरती यहां देखते ही बनती है। बादलों का समूह इन पहाड़ियों का आलिंगन करके न जाने कितनी बार आगे निकल जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं भरत सिंह राणा। इनके खेतों में बुरांश, सेब, माल्टा और खुबानी के अनेकों वृक्ष हैं। पहले खुबानी कश्मीर में ज्यादा पैदा होती थी, लेकिन अब खुद किसानों की मेहनत से यह उत्तराखंड में ही बड़े पैमाने पर पैदा हो रही है। हमारी यूनिट में बहुत विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जैसे चटनी,
जैम, अचार और लगभग 10-12 किस्म के स्क्वाइस और वो चीज़ें जो बाज़ार में नहीं बिक सकती थी उसका हमने जो है अचार बनाना शुरू कर दिया है। उसका जो है बल्क मात्रा में पल्प निकाल रहे हैं। इसी तरह से चुल्लू का और जो विभिन्न प्रकार के फल हैं उन सब चीज़ों का हम जो है रॉ मटेरियल भी और तैयार माल भी बना रहे हैं। चुल्लू के तेल में विटामिन ई, विटामिन के और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके कारण जो चुल्लू का तेल है उसके प्रसंस्करण के ऊपर हम लोगों ने एक प्रशिक्षण आयोजित किया था, जिसके बाद हमारे जो किसान हैं, बहुत सारे किसानों ने इसको अपने यहाँ प्रयोग किया, जिनमें श्री भरत सिंह राणा जी ने चुल्लू के तेल के ऊपर अपना स्वयं एक पहल शुरुआत करी और इसका उत्पाद तैयार किया। भरत सिंह राणा ने खुबानी का उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण करके एक नई मिसाल कायम की है। आइए देखते हैं कि वह खुबानी से क्या क्या बना रही हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं खुबानी के फायदों के बारे में। आकार में छोटा दिखने वाला यह फल खाने में मीठा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, बालों को मजबूती देता है। खुबानी पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आंखों की रोशनी के लिए भी खुबानी बहुत लाभदायक है। वजन घटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुबानी को फाइबर और पोटेशियम का बड़ा स्रोत माना जाता है। खुबानी में मौजूद विटामिन सी का उच्च स्तर सांस की तकलीफ को कम करने में मदद करता है। लीजिए, इधर खुबानी से प्रसंस्करण का काम शुरू हो गया है। खुबानी से अब तेल, अचार और स्क्वैश बनाया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि खुबानी से कैसे तेल निकालते हैं। चुल्लू का तेल निकालने के लिए पहले तो ये है कि गिरी पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर कम से कम हो, तो तभी उससे उत्तम क्वालिटी का तेल निकल सकता है। और बहुत वो सड़ी हुई गिरी ना हो और वो सब छटाई करके उसमें कोई किसी तरह का कूड़ा कचरा इत्यादि नहीं होना चाहिए वो सब। लेकिन वो हम पहले छानते वक्त तो एक बार हम उसकी साफ पानी से धुलाई भी कर देते हैं। और फिर तेल निकालते वक्त तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि उसमें जो है किसी दूसरे प्रकार को उसी स्पिलर में किसी दूसरे प्रकार की तेल की पिराई ना कर रहे हों, और फिर उसमें जो है किसी प्रकार की गंदगी साफ रहे, स्पिलर साफ हो, जिस बर्तन में निकाल रहे हैं वो साफ हो। खुबानी का तेल काफी गर्म होता है। नवजात शिशुओं की मालिश करने में बहुत काम आता है। जोड़ों का दर्द और कहीं चोट लग जाए तो उसके लिए भी खुबानी का तेल लाभदायक है। यहाँ आसपास के जो भी किसान अपने खेतों में खुबानी पैदा करते हैं वह भरत सिंह को अच्छे मूल्य पर बेच देते हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण यहाँ के दूसरे किसानों को भी फायदा पहुँचा रहा है। मैंने अपने गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से चुल्लू के छिलके कलेक्ट करना शुरू किए और मेरी जो प्रसंस्करण इकाई है वहाँ पर उसका प्रोसेस करके और बड़े बड़े 200 लीटर के ड्रम में उसका पल्प भर भर के फैक्ट्रियों को दिया। और फिर मेरे को लगा मैंने कहा अब हमको तेल में भी करना चाहिए। लीजिए, खुबानी का तेल निकालने की पूरी तैयारी हो गई है। खुबानी का तेल निकालने के लिए सबसे पहले खुबानी में से गिरी या बीज को निकाल लिया जाता है। यही गिरी दूसरे किसानों से भी खरीदी जाती है। इन गिरियों को अच्छे से साफ किया जाता है। फिर इन्हें 5 से 7 दिन तक तेज धूप में सुखाया जाता है। जब यह गिरी अच्छी तरह सूख जाती है तो इसको कोल्हू पर भेज दिया जाता है। खुबानी से तेल निकालने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले कोल्हू में इन गिरियों को डाला जाता है और उससे तेल निकाला जाता है। पहली बार में जो तेल निकलता है चाहे थोड़ा अपरिकृष्ट होता है। चुल्लू की गिरी से लगभग 48% तेल निकलता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। उसको हमें फिर और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। उसमें कुछ गाद होती है तो उस गाद को निकालने के लिए हमको उसको फिल्टर करना पड़ता है या काफ़ी दिनों तक 1-1.5 महीने तक एक बर्तन में रखना पड़ता है। फिर ऊपर से निकाल देते हैं, गाद उसकी बची रहती है। तो इसी तरह से फिर उसकी पैकिंग करके बाजार में भेज देते हैं। इस तेल को एक बार फिर फिल्टर किया जाता है। इस मशीन में कई नॉब और नल लगे होते हैं। इन नलों से गुजरकर तेल बूंद बूंद करके बिल्कुल शुद्धता के साथ एक बड़े ड्रम में इकट्ठा होता है। खुबानी का तेल निकल चुका है, पर अभी आपके घरों तक पहुंचने में वक्त लगेगा।
गांव में अभी भी लोग इसका चुल्लू का तेल तैयार करते हैं, लेकिन बाजार तक वो पहुंच नहीं पाता है। अब धीरे धीरे जब हम लोगों को और जो लोगों को ये पता चल रहा है कि चुल्लू का तेल बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो, इसका जो महत्वपूर्ण है वो हमारे बहुत सारे मसाज में इसका प्रयोग किया जा रहा है, बालों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जब इसकी मार्केटिंग प्रॉपर होगी, इसकी जो पैकेजिंग प्रॉपर होगी, इसकी लेबलिंग प्रॉपर होगी और इसके महत्व को जब हम लोग लिखेंगे तो लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा। अब तेल को बोतलों में पैक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं खुबानी का तेल बोतलों में डाला जा रहा है ताकि बाजारों से होता हुआ यह आप तक पहुंचे। बोतलों में डालने के बाद इनकी लेबलिंग की जाएगी। लेबल पर तेल में इस्तेमाल सामग्री, उसका मूल्य, उसका वजन और उसको इस्तेमाल करने की तारीख लिखी जाती है। पैकिंग के लिए हमको बहुत अच्छे क्वालिटी की बोतल लेनी चाहिए और उसमें फिर लेबलिंग भी जो है उसको बड़ी सफाई से उसके ऊपर जो है उसकी लिखाई होनी चाहिए। खुबानी का तेल निकालने के बाद इसका बचा हुआ अंश खली के रूप में अलग हो जाता है। इस खली का उपयोग खेतों में खाद डालने के लिए किया जाता है या फिर इस खली का उपयोग मवेशी को खिलाने में भी होता है। खुबानी का तेल बाजार में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण करके किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने उत्पाद को बेहतर कीमत पर बेच रहे हैं। खुबानी का अचार कई लोकप्रिय अचार में से एक है। इसे बनाना काफी आसान है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आइए खुबानी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। मशीन से तेल निकाल करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसका फिल्टर करके और उसकी बहुत अच्छी पैकिंग बना करके आज हमने उसका लेवल भी बना दिया है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है तेल की वो सब उस पर लिख दिया। तो आज उसकी बड़ी डिमांड है। जो लोग उसको पहचानते हैं वो सौंदर्य प्रसाधन के लिए और उसकी जो और गुणवत्ताएं हैं सिर में लगाने के लिए बहुत रामबाण औषधि है। इसमें मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत सुंदर फूल आते हैं जो प्रकृति का एक बहुत नायाब तोहफा है। इतनी बड़ी सुंदरता दिखती है उस समय जब चुल्लू के फूल होते हैं और जुलाई के अंत तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। मेरा किसान भाइयों से और जो भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाएं हैं जो चुल्लू का तेल को निकालती हैं उसके महत्व को उसको पैकेजिंग करें, उसकी प्रॉपर पैकिंग करके उसकी पैकेजिंग करके और बाजार तक पहुंचाएं। और बाजार तक पहुंचाने के बाद क्योंकि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इसको प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे और तो इसकी आपको अच्छी कीमत मिल सकती है और अधिक फायदा हो सकता है। अब बनेगा खुबानी का अचार। चुल्लू के अचार के लिए हम जो चुल्लू पूरा पका हुआ नहीं होता है यानी कि अधपका जिसको कहते हैं उस अवस्था में तोड़ लेते हैं और फिर उसकी वही साफ़ सफाई करके उसमें जो छटनी करके कोई ख़राब है तो उसको फेंक देते हैं और फिर उसका छिलका निकाल करके चाकू से काट करके और अंदर की गुठली अलग निकाल देते हैं और फिर उसको हल्दी और नमक के घोल में प्रिजर्व कर देते हैं और फिर वो ख़राब नहीं होता 1 साल तक। खुबानी का अचार कई लोकप्रिय अचार में से एक है। इसे बनाना काफी आसान है। सबसे पहले खुबानी के कच्चे फल से अचार बनाया जाता है। अचार बनाने के लिए खुबानी को पहले काटा जाता है और उसके अंदर के बीज या गिरी को फल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसके चाकू से टुकड़े करके किसी बर्तन में रखा जाता है। उस बर्तन को 2 दिन के लिए खुली जगह में रखते हैं और फिर उसका प्रयोग अचार बनाने के लिए किया जाता है। जब तक अचार सूखता है, आइए खुबानी के अचार के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। अमूमन तो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि चुल्लू का भी अचार बनता है,
लेकिन हम अब धीरे धीरे लोगों के पास ले जा रहे हैं, उनको टेस्ट करवा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि भाई चुल्लू का भी अचार बनता है। और ये एक बार जो उस अचार खरीदेगा वो उसको बार बार खरीदने का मन करता है उसका, क्योंकि उसमें टेस्ट ही ऐसा है। लीजिए, खुबानी का अचार बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मसालों के बिना किसी भी अचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ जनाब, खुबानी के अचार में भी सारे मसाले मिलाए जाएंगे। लीजिए, मसाले तैयार हैं। अचार में सौंफ, पिसा हुआ जीरा, मेथी, धनिया, अदरक का पाउडर, काली और लाल मिर्च का पाउडर, साबुत सरसों का पाउडर और हींग को एक साथ पहले मिक्स किया जाता है और फिर खुबानी और सरसों के तेल में डाल दिया जाता है। इनको डालने के बाद इसमें नमक डालते हैं। साइट्रिक एसिड व सोडियम बेंजोएट डाला जाएगा, जिससे यह अचार काफी समय के लिए सुरक्षित और पौष्टिक रहता है। मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से हिलाना है ताकि मसाले पूरी तरह मिल जाएं। 100 ग्राम मसाला के हिसाब से पर केजी चुल्लू के छिलके में मिला करके उसका अचार बना देते हैं और उस सबको मिला करके उसमें तेल इत्यादि मिला करके और उसकी अच्छे से प्रोसेसिंग करके, और जो लोग उसको बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसके पूरी तरह से सिर ढके होते हैं, उनके हाथ वगैरह साफ, हाथ में ग्लव्स पहना करके, ताकि उसमें किसी प्रकार का जो है कूड़ा कचरा कबाड़ इत्यादि ऐसा कुछ ना हो। पूरा हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी पैकिंग की जाती है और उसको सील बंद करके बाजार के लिए तैयार करते हैं। काटी गई खुबानी को जिस टब में रखा गया है उसमें अब सरसों का तेल मिलाया जा रहा है। सूखी हुई खुबानी में तेल को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। यह पुरुष खुबानी में तेल को अच्छे से मिला रही हैं। लीजिए, आपकी खुबानी या चुल्लू का अचार तैयार है। हमें विश्वास है आप इसे खाना चाहेंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आप देख सकते हैं खुबानी का अचार बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये आपके पास अभी नहीं पहुंचेगा। अब इसकी पैकिंग और लेबलिंग होगी। पुरुषों ने बोतलों में इसको पैक करना शुरू कर दिया है। बोतलों में भरने के बाद इन्हें सील पैक किया जा रहा है। बोतलों में अचार को भरते समय इस बात का पूरी तरह ख्याल रखा जाता है कि बोतल पूरी तरह साफ और शुष्क हो, ताकि अचार की गुणवत्ता और शुद्धता लंबे समय तक बनी रहे। आप देख सकते हैं खुबानी का अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। पैकिंग और लेबलिंग के बाद अब भला आपको यह अचार खाने से कौन रोक सकता है। बाजार में अचार खरीदिए, इसका स्वाद लीजिए। और किसान तो खाद्य प्रसंस्करण करके आपको बेहतर उत्पाद तो उपलब्ध करा ही रहे हैं, अपना जीवन स्तर भी बेहतर बना रहे हैं। इसको अगर हम ऑनलाइन मार्केट में किसी भी कंपनी के माध्यम से, जो ऑनलाइन कंपनीज हैं उनके माध्यम से अगर हम इसकी मार्केटिंग करते हैं तो आपको घर बैठे इसकी डिमांड मिलेगी और आप यहां से पैकिंग करके उनको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन हम इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। खुबानी का तेल और अचार, लेकिन अभी यह किसान खुबानी से एक चीज और बनाएंगे, मतलब खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ अब किसान मूल्य संवर्धन के बारे में भी जान गए हैं। एक ही चीज से जब किसान कई उत्पाद बनाएंगे तो यकीनन मुनाफा तो ज्यादा कमाएंगे, आर्थिक रूप से संपन्न और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। लीजिए, खुबानी से स्क्वैश बनाने की तैयारियां चल रही हैं। खुबानी का स्क्वैश किसे पसंद नहीं आएगा जब तक यह खुबानी का स्क्वैश बनाते हैं। आइए इस स्क्वैश के फायदों के बारे में जानते हैं। अब पानी और चीनी के मिश्रण में खुबानी का निकाला हुआ गूदा डाला जाता है। लीजिए, गूदा भी डल गया। अब इसे अच्छे से मिलाया जाता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल?
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खुबानी का स्क्वैश बनाने के लिए सबसे पहले खुबानी का पल्प यानी गूदा निकाला जाता है। उस गूदे को एक बर्तन में रखा जाता है। यहाँ पर खुबानी का गूदा बर्तन में रखा गया है। एक दूसरे बर्तन में पानी भरा जाता है और उसमें चीनी डाली जाती है। चीनी डालने के बाद पानी में चीनी को तब तक मिलाया जाता है जब तक चीनी अच्छे से पानी में घुल नहीं जाती। लीजिए, पानी और चीनी का मिश्रण तैयार हो गया है। घबराइए मत, यहाँ खुबानी का स्क्वैश ही बन रहा है। अब पानी और चीनी के मिश्रण में खुबानी का निकाला हुआ गूदा डाला जाता है। लीजिए, गूदा भी डल गया। अब इसे अच्छे से मिलाया जाता है। इसे इतने अच्छे से मिलाएं कि यह उस घोल में पूरी तरह मिल जाए। इसके बाद इसमें साइट्रिक एसिड व सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, जिससे यह स्क्वैश काफी समय के लिए सुरक्षित और पौष्टिक रहता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा के तमाम मानकों के अनुसार पोषक तत्वों के मानक तय किए जाते हैं, जिससे कि पोषक तत्व स्क्वैश में पूरी तरह विद्यमान रहते हैं। एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स करें। जब तक पुरुष इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, आइए जानते हैं खाद्य प्रसंस्करण की मार्केटिंग के बारे में। भरत सिंह नाना जी के नेतृत्व में ही उनके कुछ जो भी साथी हैं, उन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में प्रसंस्करण पे कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम लिए गए, जिसमें कि उनको चटनी बनाना, स्क्वैश बनाना, सॉस बनाना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई गई, जिससे कि और जो उनके साथ में जुड़े हुए युवा हैं वो आज इस प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ में अपने जो उत्पाद हैं उनको मार्केट तक ले जा रहे हैं। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें थोड़ा सा कलर डाला जाता है और थोड़ी सी खुशबू डाली जाती है। खुशबू और कलर डालने के बाद एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। लीजिए, आपका खुबानी का स्क्वैश पूरी तरह तैयार है। अब इसे बोतलों में भरा जा रहा है। इसे बोतलों में छलनी से छान कर भरते हैं ताकि कोई खराब कण न चला जाए। बोतलों में भरने के बाद इसे अच्छे से पैक किया जाता है और इन बोतलों पर लेबल लगाकर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। बाजारों में खुबानी के स्क्वैश की अच्छी मांग है, मतलब बनाने के साथ साथ अब इसे बेचना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। किसान खुबानी का खाद्य प्रसंस्करण करें और उसके उत्पाद बनाकर बाजारों में बेचें, आर्थिक रूप से सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। खाद्य प्रसंस्करण के जरिए किसान अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर रही हैं। किसानों ने खुबानी का खाद्य प्रसंस्करण करके अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम रखा है। जहाँ पर जो चीज़ होती है, कुदरत का वरदान है कि जैसे मेरे गांव में बहुत ज़्यादा चुल्लू होता है, तो यहाँ पर लोग चुल्लू पर ज़्यादा फोकस करें। मेरे गांव के आसपास, मेरे गांव की बराबर की हाइट जिन लोगों की है, 2140 मीटर मेरे गांव की हाइट है और यहाँ पर बहुत अच्छा चुल्लू का उत्पादन होता है। और मेरा ये संदेश है युवाओं को कि इस तरह का कार्य करें। कुछ लोग अचार बनाएं, स्क्वैश बनाएं, उसकी पोई बनाएं, मांडू बनाएं। अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा बाजार है, तो तलाशने की ज़रूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों की खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता करती हैं। खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा जरिया है जिससे किसान कम समय में अधिक आमदनी कमा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण नए तरीकों से आमदनी बढ़ाने का बेहतर अवसर देता है। कोई भी चीज़ होती है, अगर वो अच्छी सजी धजी हुई तो लोग लेने के लिए तुरंत उसकी तरफ चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारी आकर्षक पैकेजिंग, आकर्षक लेबलिंग उसमें कब बना है ये चीज़, कब तक ये उत्पाद अच्छा रहेगा, तो ये चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगे। उसका लाइसेंस होना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण में हमें फूड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के लिए ऋण देकर उन्हें जागरूक करने का काम भी सरकार कर रही है, ताकि किसान खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रेरित हों। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से
अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण हेतु किसानों को कुछ सब्सिडी या कुछ एक कैपिटल के रूप में दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपना एक यूनिट स्थापित करें या प्रसंस्करण के लिए किस तरह से कार्य किया जाए उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ ये चीज़ें, इस तरह से कुछ योजनाएं हैं। किसानों ने खुबानी की खेती की। खुबानी को बाजार में बेचने के बजाय उसका तेल, अचार और स्क्वैश बनाया। ये अब बाजार में अच्छी कीमत में बिकेंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही हमारे खाने का स्वाद भी दोगुना होगा। यानी खाद्य प्रसंस्करण किसान के लिए ही नहीं, सभी के लिए लाभदायक साबित हो रहा है।